अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। आतिशी ने कहा कि उनके एक करीब के जरिए उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की गई है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, वरना 1 महीने के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरीके से आतिशी इस सारी दलीलों को देती हुई नजर आ रही है, वैसे भी कहा जा सकता है कि बीजेपी वाकई में क्या उनको ऑफर देती हुई नजर आई या नहीं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने इस दावे पर अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। आपको बताएं, पहले आप आतिशी की ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे, और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा, और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी।
ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा। तो देखा आपने आतिशी ने किस तरीके से इल्जाम लगाए हैं और उन्होंने दावे किए हैं कि वो उनको ऑफर दिया गया है। लेकिन अब इन सब के बीच मनोज तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि थीव्स हैव बीन एक्सपोज्ड। ऐसे में जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जो भी सौरभ भारद्वाज जी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं तो इन लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? और दूसरी बात है कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिफ्ट कर दिया तो आप ऐसे बयानबाजी कैसे कर सकती हैं? ये स्वाभाविक सी बात है कि आप बीजेपी के ऊपर तोहमत लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाकर इस बात का इशारा कर दिया कि जब उनका बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता तो केजरीवाल ने कह दिया कि विजय नायर जो शराब घोटाले का एक प्रमुख कारक है वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, और जब किंग पिन कह रहा है तो ये लोग शामिल हैं। तब इसके बाद तुरंत आतिशी जी का जो चेहरा है अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि आतिशी जी कहती हैं कि हमको ऑफर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी का स्टैंड है भ्रष्टाचार हटाने का। इसलिए आतिशी जी की बात पर अब दिल्ली कैसे विश्वास कर सकती है? क्या दिल्ली को उन्हें साफ यमुना दे दी? क्या दिल्ली को उन्होंने साफ पानी दे दिया? क्या दिल्ली के बुजुर्गों के लिए इन्होंने पेंशन दे दिया? मेरा मानना है कि इन लोगों ने जितने भी तरकीब लगाए हैं और ये सब अब एक्सपोज हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बोलती हुई आतिशी जी नजर आ रही हैं। उन्होंने बोला कि इनको बताना चाहिए कि आपने दिल्ली को धोखा क्यों दिया। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर है। लेकिन अब इस तरीके की बयानबाजी आतिशी का आना कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मुश्किलें हैं और उस पर संदेह पैदा करने का काम कर रही है। लेकिन बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आतिशी इसके पहले भी ये सारी चीजें बोलती हुई नजर आई हैं कि उनको बीजेपी की तरफ से ऑफर मिलते रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता, कद्दावर नेता हैं, उनको बीजेपी की तरफ से लगातार ऑफर, उन्होंने 5 करोड़ रुपए की भी बात की थी कुछ समय पहले। और जिस तरीके से फिर से एक बार इन सबकी बात निकलते हुए आ रही है और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या वाकई में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की जो मुश्किलें हैं अब आने वाले समय में बढ़ेंगी, या फिर आतिशी वाकई में बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।